जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में जो इस समय पढ़ रहे हैं वो है आर्थिक भारतीय भूगोल। आर्थिक भारतीय भूगोल में जो इस समय चल रहा है वो है खनिज के बारे में। तो खनिज में हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ये देखें कि बॉक्साइट के बारे में, तांबा के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग देखें। उससे पहले हम लोग मैग्नेटाइट के बारे में देखें और इसके बाद लव एस के बारे में देखें और उससे पहले खनिज के बारे में देखें। खनिज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा। पहले वाली वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम उसी से आगे चलते हैं। तो उसमें जिस प्रकार बताया जा रहा था कि एक टॉपिक मतलब ये देखे थे कि एक खनिज उठाकर फिर उसके बारे में विशेषताएं उसके देख लेते थे, कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें अत्यधिक समझाने वाला तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रटने वाला है, याद करने वाला है। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना माइंड में रहेगा। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा, इससे पहले जो वीडियो पढ़े 2 3 4 वीडियो होंगे शायद, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर इसको शुरू करिएगा। लौह यश के बारे में बताया गया, मैग्नीज के बारे में बताया गया, उसी में बॉक्साइट हो गया, तांबा हो गया, इसके बारे में बताया गया। आप लोग देखिएगा। आज हम उसी से आगे चलते हैं, थोड़ा सोना देख लेते हैं। सोना मतलब सोना के बारे में, गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, स्लीप के बारे में नहीं ना। चलिए, तो खनिज में आज हम एक खनिज देखते हैं या सोना देखते हैं। जिसे गोल्ड। ठीक, सोना के बारे में क्या देखना है कि भारत में अत्यधिक सोना तो मिलता नहीं है, मतलब बहुत थोड़ा बहुत सोना मिलता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सब बाहर से लेते हैं। तो सोना का मतलब अब आप सब लोग जानते ही होंगे। तो सोना क्या है, बहुमूल्य पदार्थ ही है एक प्रकार से। बहुमूल्य पदार्थ का मतलब ये हो गया कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो एक प्रकार क्या है, ये है। पहले देखते हैं कि लौह धात्विक खनिज। अलौह धात्विक खनिज है। बताया गया था ना, खनिज 2 प्रकार, मतलब खनिज को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक लौह धात्विक खनिज, एक अलौह धात्विक खनिज। तो अलौह धात्विक खनिज जिसमें लोहे के अंश नहीं होते, तो सोना में लोहे के अंश होंगे क्या? नहीं ना। चलिए, तो ये क्या होगा, अलौह धात्विक खनिज है। कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, दूसरा बिंदु इसमें क्या लिखेंगे, एक बहुमूल्य खनिज है। मतलब बहुमूल्य का मतलब लोहे की अपेक्षा, लोहा, मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम, ये सभी बॉक्स जितने भी हैं उनसे अपेक्षा ये काफ़ी महंगा ही होगा, जानते ही हैं। चलिए, तो बहुमूल्य खनिज है, एक बहुमूल्य खनिज। तो बहुमूल्य खनिज है, तो इसका प्रयोग किस में किया जाता होगा? आभूषण में। आप तो ये जानते होंगे इसका प्रयोग आभूषण में तो किया ही जाएगा। आभूषण के साथ साथ इसका प्रयोग और किस में हो सकता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी होता है। इसकी वैल्यू डिसाइड किया जाता है अंतरराष्ट्रीय के रूप में। तो इसका प्रयोग आप अगर लिखना चाहें तो क्या है कि आभूषण के रूप में, आभूषण के रूप में और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप मतलब मुख्य रूप से उसके मूल्य पर, पैसे के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। फिर उस आधार से उसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में हम लोग देखते हैं। तो मूल्य इस रूप में है कि इसका मूल्य निर्धारित किया गया है, तो इतना, उसी के अनुसार करेंसी डिसाइड हो जाएगी। चलिए, तो आभूषण के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो भारत में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है, मतलब बहुत का मतलब बहुत कम है। यहाँ तो भंडार और उत्पादन तो ना के बराबर ही है। तो भारत की हिस्सेदारी बहुत कम। ठीक, तो भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, मतलब बहुत कम का बहुत कम। अभी हम देखेंगे कोलार के, जो यहाँ पास कर्नाटक में कोलार की खाने हैं, हुट्टी की खाने हैं, और इसके बाद यहाँ पास देखेंगे आंध्र प्रदेश में रामगिरी, ठीक है, रामगिरी की जो खदान है वो हो गया। और यहाँ पास एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, और एक यहाँ बहती है उत्तर प्रदेश रामगंगा नदी। तो इनमें पाया जाता मुख्य रूप से थोड़ा थोड़ा
मतलब नदियों के जो बालू और निक्षेप उसमें पाया जाता है, प्लेसन निक्षेप जिसमें कहते हैं। नॉर्मल उसे मतलब उसमें निकाला जाता है, बहुत उसे उसे जो निकाला जाता है उसे ही प्लेसन निक्षेप कहते हैं। तो उसके बारे में तो भारत में बहुत ही कम सोना पाया जाता है। तो इतना लिख लीजिए। आगे चले थोड़ा सा खानों के बारे में देख रहे हैं। 3 मुख्य खदानें हैं जहां से निकाला जाता है, तो इसे रफ करें। चलिए 3 मुख्य कौन कौन से हैं थोड़ा देखते हैं। एक तो है कर्नाटक में, पहले देख कर्नाटक में अगर देखेंगे, कर्नाटक में सबसे ज्यादा निकाला जाता, नाम सुने होंगे, कोलार की खान। कोलार की खान, कोलार की खान हो गया। और इसके बाद एक भुट्टी की खान है, भुट्टी की खान सबसे ज़्यादा यहीं से निकाला जाता है, कर्नाटक से। लगभग 95% यहीं से निकलता है। तो कोलार की खान है, भुट्टी की खान है। और आंध्र प्रदेश में अगर एक जगह लिखना चाहें तो राम गिरी की खदानें की खान। तो यहाँ पास पाया जाता है कोलार, इसके नीचे हट्टी, और यहाँ पास पाया जाता है हमारा रामगिरी खदान। तो ये हो गया, मान लेते ये क्या है, ये कोलार, और ये है भुट्टी, और ये है रामगिरी की खदान। ठीक, तो ये हो गया मुख्य रूप से जहाँ से पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोना। मतलब नॉर्मल रूप से ही पाया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ही पाया जाता है, लेकिन जो पाया जाता है यहीं पाया जाता है। चलिए, आप जानते होंगे कि यहाँ से निकलती है झारखंड से, जो आप जानते हैं छोटा नागपुर पठार है, वहाँ से एक नदी निकलती है। मतलब निकलती तो कई नदी है, दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, उसी में एक नदी निकलती है जिसे स्वर्ण रेखा नदी बात किए थे ना। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके जो बालू हैं वहाँ पास थोड़ा थोड़ा बारीक कण के रूप में मिलता है। तो उसके बारे में अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, स्वर्ण, स्वर्ण रेखा या स्वर्ण, स्वर्ण रेखा नदी के बालू में सोने के बारीक कण, सोने के बारीक कण मिलते हैं जिसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लेसर निक्षेप, प्लेसर निक्षेप कहते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी के बालू में सोने के बारीक कण, जिसे प्लेसर, मतलब यही बारीक कण जो होते हैं उसी बालू में ही पाए जाते हैं। तो उसको मतलब निकाला जाता है, इसको पानिंग के द्वारा, जिसे कहते हैं PANNI, इसे इस प्रक्रिया को जो कहते हैं उसे कहते हैं PANNING, पानिंग। तो ये होता है, इसकी इस क्रिया द्वारा निकाला जाता है, बहुत थोड़ा बहुत ही। तो इसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं, उसके बालू में। इसी प्रकार जो रामगंगा है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में रामगंगा, रामगंगा नदी में भी इसी प्रकार पाया जाता है। मुख्य रूप से तो कर्नाटक की यही खान से पाया जाता है, कोलार की खान, भुट्टी की खान है। कोई परेशानी तो नहीं, इतना समझ में आ। चलिए, ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में। अगर भारत में कहें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो लिखना चाहें तो उसको भी लिख लीजिए। चलिए, कौन सी चट्टानें अगर आप लिखें तो आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें को मुख्य रूप से अगर भारत की बात करें, आग्नेय चट्टानें तो 3 मुख्य चट्टानें होती है, एक आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें। लेकिन उसमें भी डिवाइड किया गया, तो एक धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों में तो पाया ही जाएगा इग्नियस रॉक, मतलब आग्नेय चट्टानों, आग्नेय चट्टानों में। भारत की बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आप क्रम बताया गया था ना, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये सभी चट्टानों के बारे में हम बहुत पहले बात किए थे। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी उसमें पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, चट्टानों में। तो यही है।
ठीक है। तो सोना इतना ही था, इसमें क्या था, इसमें बहुत ज़्यादा बताना नहीं। ये हो गया यहाँ पास, ये है झारखंड। जो आप स्वर्ण रेखा की बात कर रहे हैं वो यहाँ से छोटा नागपुर पठार से ऐसे निकलती है और यहाँ से ऐसे मुहाना बनाती है। ठीक है, चलिए ये स्वर्ण रेखा नदी है। तो स्वर्ण रेखा नदी, रामगंगा नदी ऊपर है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों में धारवाड़ क्रम की चट्टानी, यहाँ पर ये पूरा धारवाड़ क्रम की चट्टाने ही थी ना, तो उसके बारे में हम लोग बात किए थे। आग्नेय चट्टाने तो वो चट्टाने होती हैं जो सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, जो पृथ्वी से नीचे निकलकर क्या हो जाती हैं, पृथ्वी से जो लावा आता है ऊपर आकर बिछ जाता है, ठंडा हो जाता है, वो चट्टाने ही आग्नेय चट्टाने कहलाते हैं। हम लोग चट्टान के बारे में जब विश्व भूगोल वाले प्लेलिस्ट में आप देखिएगा उसमें पढ़ा हुआ है। तो आग्नेय चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। और यहाँ कोलार की खान, हट्टी खान, रामगिरी, स्वर्ण रेखा नदी, रामगंगा नदी, मतलब इनमें तो प्लेसर निक्षेप ये बहुत बारीक कण के रूप में होता है, पानी कहते हैं बहुत निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये दोनों जगह से, कोलार और हट्टी की खाने से ही निकाला जाता है। ठीक है, आगे चले, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, सोना हो गया, चांदी के बारे में देखते हैं। चांदी भी तो एक खनिज ही है ना, चांदी, इसमें क्या है, ये क्या है, चांदी भी तो बहुमूल्य खनिज है, लेकिन उससे पहले अलौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज। दूसरा बिंदु वही रहेगा, बहुमूल्य खनिज, खनिज। अगर इसका प्रयोग देखेंगे तो कहाँ पे इसका प्रयोग, जैसे आभूषण में तो किया ही जाता है, जैसे रसायन में भी इसका प्रयोग होता है, जो शीशे के पेंट किया जाता है उसमें, जिसे कहते हैं कांच के पेंट में इसका प्रयोग। और भी जैसे तार भी, वायर भी बनाई जाती है तार बनाने में। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसमें किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका प्रयोग होता है। तो आभूषण में, रसायन, कांच के पेंट बनाने में, तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक में इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल है, ऐसा तार नहीं कि लोहे की तरह जो एल्यूमिनियम की तरह तार बनाया जाए, नॉर्मल से तार इसमें बनाया जाता है। तो अलौह धात्विक खनिज है, बहुमूल्य खनिज है चांदी से। आभूषण बनाना है, रसायन वाले पेंट, मतलब जो कांच के पेंट में, तार बनाने में, और इलेक्ट्रॉनिक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, चांदी का। चलिए, तो इतना हो गया। ठीक, ये जैसे राजस्थान का एक जावर है उदयपुर, वहाँ उदयपुर है ना, ये यहाँ पास जावर वाला क्षेत्र जो है ना, तो वहाँ पाया जाता है। राजस्थान लिखिए, राजस्थान के जावर क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, इसका उत्पादन ठीक। तो राजस्थान के जावर वाले क्षेत्र में, उदयपुर, ठीक है। तो ये है राजस्थान के जावर वाले क्षेत्र में इसका मुख्य रूप से होता है। चांदी मतलब भारत में बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा हो, ना सोना निकाला जा रहा हो ना चांदी, मतलब निकालने का मतलब होगा तो निकाला जाएगा ना, जब है ही नहीं तो क्या निकाला गया। चल, इसके अगर कुछ अयस्क देखेंगे तो अयस्क, स्टेफनिट और इसका अगर आप कौन सा बिंदु, पांचवा जो भी हो, इसके अयस्क, इसके अयस्क अगर देखेंगे तो स्टेफनिट है, स्टेफनिट, एजेंटीन है, एजेंटीन है,
कास्ट ये है मुख्य रूप से इसके अयस्क का मतलब ये हो गया कोई भी खनिज जो होते हैं वो मुख्य रूप से पृथ्वी के नीचे शुद्ध रूप से पाए नहीं जाते, वो अयस्क के रूप में होते हैं जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं। कोई भी खनिज होगा जो पृथ्वी के नीचे वो उसमें अशुद्धियाँ पाई जाएंगी, वो अशुद्धियाँ जब निकाला जाके तब मुख्य तत्व प्राप्त होता है। तो इसमें स्टेफनेट, जैंटिन, प्रोकाश ये सभी क्या है, ये इसके अयस्क हैं। जिस प्रकार हम लौह अयस्क की बात किए थे बहुत सारे, ठीक, मतलब 4 प्रकार के लौह अयस्क के बारे में बात किए थे। फिर इसके बाद हम लोग जैसे ही आए हम लोग मैग्नीज में, उसमें पायरोलुसाइट हो गया, ब्रोनाइट हो गया, साइलोमाइलिन हो गया, मैग्नाइट हो गया, ये सब के बारे में बात किए हैं। तो इसके बाद बॉक्साइट भी एक अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो ये अयस्क होते हैं जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं। उसी प्रकार ये भी स्टेफनेट, जैंटिन, प्रोकाश ये क्या है, ये अयस्क हैं। किसके? चांदी के अयस्क हैं। कोई परेशानी तो नहीं है? हो गया, ठीक। तो इतना ही था, चांदी भी हो गया, चांदी के बारे में भी देख ही लिए। कल हम लोग जो देखेंगे इतना ही था, सोना और चांदी के बारे में इतना ही। और इसके बाद जैसे सीसा, जस्ता है, अभी लाइमस्टोन जिसे चूना पत्थर, और अभ्रक के बारे में देखे हैं, क्रोमाइट के बारे में, ये मतलब देखेंगे, मतलब 2-2 करके देख लिया जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं है, दोनों लिख लेंगे आप लोग। कल मिले हम लोग, ठीक। इसको देख लीजिएगा। इससे पहले वाले जो पढ़े हुए वीडियो मतलब मैग्नाइट मतलब मैग्नीज के बारे में है, लौह अयस्क के बारे में है, तांबा के बारे में हो गया, ये सभी के बारे में आप लोग देखिएगा। और हम मिलेंगे अब कल। कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है।